कनाडा में हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण खबर ये रही कि एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ब्रिटिश कोलंबिया की बर्नाबी सेंट्रल सीट से चुनाव हार चुके हैं। चुनावी परिणामों के बाद सिंह ने हार स्वीकार करते हुए पार्टी के नेतृत्व से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी नया नेता नहीं चुनती, वो अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पद पर बने रहेंगे। जगमीत सिंह ने अपने समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और परिवार को धन्यवाद देते हुए प्रतिद्वंदी लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी को उनकी जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कनाडा को वैश्विक चुनौतियों से, विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति की संभावित धमकियों से बचाने में कार्नी की भूमिका अहम होगी। एनडीपी ने इस बार सभी 343 संसदीय सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी केवल 8 सीटों पर ही बढ़त हासिल कर सकी। पिछली बार यानी साल 2021 में 24 सीटें जीतकर चौथे स्थान पर रही पार्टी इस बार 12 सीटों के न्यूनतम मानदंड को भी पार नहीं कर सकी, जिससे उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी समाप्त हो गया है। इसे कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका भी माना जा रहा है, क्योंकि जगमीत सिंह पर अतीत में खालिस्तान समर्थक रुख अपनाने के आरोप लगते रहे हैं। बर्नाबी सेंट्रल सीट पर जगमीत सिंह को करीब 27.3% वोट मिले, जबकि उनके लिबरल प्रतिद्वंदी वेट चांग ने 40% अधिक मतों के साथ जीत दर्ज की। नेतृत्व से हटते हुए जगमीत सिंह ने कहा कि मैं निराश हूं, हम ज्यादा सीट नहीं जीत पाए, लेकिन मैं हमारी कोशिशों को और उस उम्मीद से निराश नहीं हूं जो हमने लोगों में जगाई। हम हमेशा डर के बजाय उम्मीद को चुनते रहे हैं। हमें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक हम खुद अपने सपनों से हार न मान लें। 2 जनवरी 1979 को स्कारबोरो, ओंटारियो में जन्मे जगमीत सिंह पेशे से वकील रहे हैं। 2017 में वो कनाडा की किसी भी प्रमुख संघीय पार्टी का नेतृत्व करने वाले पहले गैर श्वेत और पगड़ीधारी सिख नेता बने थे। उन्होंने पंजाब से आए अप्रवासी भारतीयों की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में गहरी पकड़ बनाई थी। पिछले 8 सालों में एनडीपी की सीमित संसदीय ताकत के बावजूद जगमीत सिंह ने जस्टिन ट्रूडो की अल्पमत सरकार को समर्थन देकर संसद में किंग मेकर की भूमिका निभाई। हालांकि 2024 में उन्होंने लिबरल सरकार से समर्थन वापस ले लिया, आरोप लगाते हुए कि ट्रूडो सरकार कॉर्पोरेट हितों के दबाव में आकर आम नागरिकों की अनदेखी कर रही है। बहरहाल जगमीत सिंह की ये राजनीतिक यात्रा, जो विविधता और समावेशिता की प्रतीक मानी जाती है, अब एक नए मोड़ पर आकर रुकी है। उनके नेतृत्व से हटने के बाद एनडीपी का भविष्य और उसके राजनीतिक एजेंडे की दिशा अब एक नए नेता पर निर्भर करेगी। जगमीत सिंह को जस्टिन ट्रूडो का करीबी सहयोगी माना जाता रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उनकी हार के साथ ही क्या कनाडा की राजनीति में खालिस्तान समर्थकों के प्रभाव की कहानी अब समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। ये केवल एक चुनावी हार नहीं, बल्कि कनाडा में भारतीय डायस्पोरा और कट्टरपंथी विचारधाराओं की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत भी माना जा सकता है।